मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश प्रजापति चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 का हमने वीडियो बना रहा हूं। आप देखिए, समझिए। हमने प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत किया है। प्रश्न आप यह पूछेंगे कि आपने पहला सवाल क्यों नहीं बताया। पहले सवाल का वीडियो इस तरह का मिलता जुलता मैंने सेम वीडियो 3.1 में बनाया हूँ, इसलिए आप उसे अगर समझे हैं अच्छी तरह तो इस सवाल को भी लगा लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, T2 - T1 निकालना है। आप सवाल दिया उसे हल करिए और निकाल लीजिए। हम डायरेक्ट प्रश्न 2 से शुरुआत किया हूँ। हमें दिया गया है कि अंगड़ती श्रृंखला है या नहीं। -12 -5 2 9 16 23 30 डैश डैश डैश। तो इस तरह आप देखिए, प्रथम पद T1 बराबर A बराबर -12, T2 बराबर -5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9 और T5 बराबर 16, T6 बराबर 23। अब आप यहाँ पर देखें, हम ये निर्धारित करेंगे कि यह अंगड़ती श्रृंखला में है या नहीं। इसे निर्धारित करने के लिए हमें T2 - T1 बराबर -5 माइनस इन ब्रैकेट्स -12 करेंगे, बराबर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो देखिए बीच में प्लस हो जाएगा। -5 + 12 = 7। यहाँ पर T3 - T2 करेंगे तो 2 माइनस इन ब्रैकेट्स -5 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। 2 + 5 = 7। इसी तरह हम इसको भी निकाल लिए हैं। इस तरह कॉमन डिफरेंस = 7, अर्थात समान अंतर बराबर 7। इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंगड़ती श्रृंखला में है। Therefore, the given sequence is in arithmetic progression. Now, अब ये एक जो है इस चैप्टर का 3.2 का सूत्र है जो सिद्ध किया हुआ पिछले लेसन से निगमन किया हुआ है, पिछले लेसन से निकाला गया है। तो इसलिए इस सूत्र को लिख रहा हूँ। Tn बराबर A + n-1 × D। प्रश्न तो आप पूछेंगे ना कि ये सूत्र कहाँ से आया। सूत्र पिछले वाले लेसन से निगमन किया गया है, आपके किताब में दिया है। समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा। टी अभी हमें पूछा है लास्ट में कि टी अगर अंगड़ती श्रृंखला में हो तो उस 20वां मतलब 20वां पद T20 का मान ज्ञात करिए। T20 बराबर ए क्या है, देखिए T1 A बराबर -12 है तो A की जगह -12 लिखा, प्लस 20। क्यों 20 कहाँ से आया कि देखिए Tn का मान क्या है 20, इसलिए n की जगह क्या रखेंगे 20 - 1 पोस्ट बंद करेंगे गुणे 7। अब यहाँ पर आप देखिए -12 प्लस 20 में से 1 गया 19 गुणे 7 करेंगे। 19 × 7 = 133, -12 + 133 जोड़ेंगे -121। T20 बराबर 121। इस तरह हमने T20 का मान प्रश्न नंबर 2 में बताया, क्योंकि T20 का मान ही पूछा था। प्रश्न 3 को लीजिए, आप प्रश्न 3 को पढ़ें। दिया गया है कि अंगड़ती श्रृंखला 12 16 20 24 दी गई हैं। इसका ये मतलब कि ये जो श्रृंखला दी गई है वह अंगड़ती श्रृंखला में है। इसलिए यहाँ पर T1 बराबर 12 हो जाएगा, मतलब पहला पद 12 है। और डिफरेंस हम निकालेंगे तो जब अंगड़ती श्रृंखला में रहता है कोई तो डायरेक्ट हम D बराबर लिखते हैं T2 - T1, तो 16 - 12 बराबर 4। इसलिए सूत्र लिखिए Tn बराबर A + इन ब्रैकेट्स n - 1 × D। अब देखिए T24 =
12 प्लस 24 माइनस 1 इन ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई 4। अब इसको हल करिए तो 12 को उतार लिया और यहाँ पर 24 माइनस 1 करेंगे 23 आएगा, मल्टीप्लाई 4 करिए 92 आएगा, 12 के साथ 92 जोड़िए, आप ऐड करें तो 1104 मतलब 104 आएगा। T24 इजकल टू 104। ये बहुत ही आसान है, आप हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल हल हो जाएंगी। फिर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 का हम हल किए हैं, आपकी सुविधा के अनुसार ये सवाल मैं हल किया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या क्रमशः 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं ज्ञात करिए। तो 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 100 से शुरू होंगी, क्योंकि 100 में 3 डिजिट है। 100 में कितने डिजिट हैं? 3, तो इसलिए 100 से शुरू होगा और लास्ट जो है 995 होगा लास्ट, उसकी इसकी 100 नंबर होगी, उसकी अंतिम संख्या क्या होगी? 995 होगी। इसका ये मतलब हुआ कि द 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू 100, 105, 110, 115। हम इसे यहाँ पूरा दर्शा नहीं सकते, इसलिए डैश डैश लिखेंगे 995। here a इक्वल टू T1 इक्वल टू 100 एंड Tn इक्वल टू 995। Tn क्या है? उस संख्या का अंतिम पद, अंतिम पद मतलब 995 है। और डिफरेंस कैसे मालूम हुआ? देखिए यहाँ पर 5 का अंतर है, इसलिए डिफरेंस बराबर 5, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5। Tn ये फार्मूला से हमने सूत्र लिखा और सूत्र पर मान रखेंगे। मान ए की जगह देखिए 100 लिखा हूँ और यहाँ पर Tn अंतिम पद 995 लिखा हूँ और n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, इसका आप इसको पक्षांतर कर दीजिए। 995 माइनस 100 बराबर 895 और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई n इक्वल टू 5n, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। अब आप पक्षांतर कर दें, इसका बाएं साइड ले जाएं, तो बाएं साइड जब ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 900 आया इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 900/5 करेंगे 180 हो जाएगा, n इक्वल टू 80। इसलिए 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्याएं 180 होंगी। आप इस तरह आंसर भी जरूर लिखिए, बिना आंसर का मत छोड़िए। फिर हम प्रश्न 7वें का बताया हूँ। 7वां सवाल क्या है, आप पढ़ें, इसको बड़े अच्छी तरह से पढ़ें। किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद 16 है, 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह हुआ T11 कहता है 11वां पद, T11 इक्वल टू 16 और 21वां पद मतलब T21 इक्वल टू 29। अब मान लिया, माना पहला पद A है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D एंड मतलब माना पहला पद A है तथा समान अंतर D है। अब सूत्र से हमने ये सूत्र लिखा और देखिए उस पर मान रखा हूँ। Tn 11 निकाल लिया, 11 बराबर A प्लस, अब n की जगह हमने क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 गुणे D। 11 में से 1 गया, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। अब आया अपने को T11 इक्वल टू क्या 16, तो 16 इक्वल टू A प्लस 10D आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा एंड सो ऑन, या सिमिलरली इसी तरह लिखेंगे। इसी प्रकार Tn इक्वल टू
ए प्लस पोस्ट में n माइनस वन मल्टीप्लाई डी बाई द फार्मूला। अब टी एन अर्थात 21 निकालेंगे बाई इक्वल टू ए प्लस एन के जगह 21 माइनस वन करेंगे, ये घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी का करेंगे 20 डी होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 1। अब 20 देखिए 2 सभी जो इक्वेशन 2 आया है उसे पहले लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को हम बाद में लिखेंगे। और हमें समान चिन्ह है, हम रेखीय समीकरण में इसका बात किए थे कि अगर समान चिन्ह है तो उसे हम घटाने में लिखते हैं, और अर्थात उसका चिन्ह हमें बदलना होता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस किया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। ए और माइनस ए कट जाएगा और 29 माइनस 16 करेंगे 13 आएगा इक्वल टू 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, डी इक्वल टू करेंगे 13/10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो डी इक्वल टू 1.3 है। डी इक्वल टू 1.3, पुटिंग द डी इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हिंदी में लिखेंगे, डी बराबर 1.3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब डी के जगह देखिए समीकरण नंबर 1 अपने को कहाँ है, यहाँ पर है, तो 16 लिखा और ए की जगह देखिए ए का वही रखने दिया 10, और डी गुणे का संबंध है, यहाँ गुणा दिखाया 1.3। अब 10 का गुणा 13 के साथ करेंगे, 1.3 के साथ करेंगे 13 आएगा, एक्चुअली 130 आएगा, एक अंक का दशमलव लगा देंगे तो 0 हट जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 को हम बाएं साइड में ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, 16 माइनस 13 बराबर 1, इसलिए ए बराबर 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आएगा बराबर है, इसलिए ए बराबर 3, ए इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अपने को बोला है 41वां, क्या पूछा है, 41वां पद ज्ञात करिए। तो इसका मतलब यह कि T41 पूछ रहा है, T41 ए प्लस 41 एन का मान रखा, क्योंकि यहाँ एन होता है, वही जो यहाँ पर होगा वही मान यहाँ रखा जाता है। तो 41 माइनस 1 गुणे डी करेंगे। अब इसमें से 41 में से एक माइनस कर दिया तो 40 आएगा, और डी का हमने मान निकाला है, यहाँ पर 1.3 है, 1.3 का मान रखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक के 52 होता है। अब एक अंक का दशमलव लग जाएगा और ये हट जाएगा, अर्थात अपने को आया 3 + 52 आया, इसको हम ऐड करेंगे 55 होगा। T41 इक्वल टू 55, अर्थात 41वां पद 55 है। आप आंसर जरूर लिखें, हर सवाल का आंसर जरूर लिखें। अब मैंने आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर 8वें का हमने आधा ही बनाया है, इसके आगे आपको हल करना है। प्रश्न क्या कहता है, 8वां सवाल, 11, 8, 5, 2 इस अंगड़ती श्रृंखला में संख्या -151 कौन से क्रमांक पद पर होगा। अर्थात अपने को पूछा है n का मान, लास्ट में n का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर a बराबर T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 इक्वल टू 5, T4 इक्वल टू 2। आगे हम देखिए डैश डैश दिखा दिए क्योंकि ये अनंत है आगे। और लास्ट पद है Tn बराबर -151। अब हम जब ये अंगड़ती श्रृंखला में है तो D इक्वल टू T2 माइनस T1 लिखेंगे, बराबर 8 माइनस 11 सॉरी 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। अब इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस -3 हो गया, सामान्य अंतर बराबर 3। अब हम सूत्र लिखेंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब यहाँ पर ये कहाँ से आया, बाय द फार्मूला। अब Tn कितना है, -151 है, इक्वल टू a की जगह T1 का मान रखेंगे 11 और n
यहाँ मालूम नहीं है इसलिए n नहीं रखेंगे। -1 मल्टीप्लाई -3। अब ये जो देखिए 11 का हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 का पक्षांतर कर देंगे, फिर 3 से भाग देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, n संख्या ज्ञात हो जाएगी। अभी हमने 9वां का भी थोड़ा सा बनाया हूँ क्योंकि आप ताकि समझ सकें और आगे का लगा सकें। कहता है सवाल 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। तो 4 से विभाज्य होने वाली 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याएं आप देखें। पहली संख्या 10 से आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो 4 से विभाज्य होने वाली संख्या 12 मिलेगी, उसके आगे बढ़ेंगे तो 16 मिलेगी, फिर उसके आगे बढ़ें तो 4 जोड़ते जाएं आपको आगे मिलती जाएगी। लास्ट 250 4 से पूर्ण तरह विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हम 4 और घटा करके देखते हैं तो ये 248 248 लास्ट की संख्या मिलेगी अपने को। बीच में डैश डैश क्यों दिखाया, क्योंकि हम इतनी संख्याओं को हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए डैश डैश करके हम दो लास्ट की संख्या 248 लिखे हैं। यहाँ a बराबर t1 बराबर 12, अर्थात मतलब हियर a फर्स्ट टर्म a इक्वल टू t1 इक्वल टू 12 एंड tn इक्वल टू 248 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। अब इतना हमें प्राप्त हो गया है। हम वही सूत्र लिखेंगे जो यहाँ पर देखिए लिखे हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणे d। इसी सूत्र पर लिखेंगे, हमारा ये हल हो जाएगा। यहाँ पर n का मान आएगा। ये सवाल सेम जो है छठे सवाल से मिलती जुलती है, इसीलिए मैंने इसे हल नहीं किया है, आप लोग हल कर लीजिएगा। फिर लास्ट 10वां बताया हूँ ताकि आप क्लियर कर लें। 10वें में कुछ शर्त टाइप का दी गई थी, इसलिए इस सवाल को मैं पहले पढ़ रहा हूँ। किसी अंगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो समान अंतर ज्ञात करिए। कुछ किताब में गलत लिखा होगा, 10वें पद से 7 अधिक है। इस किताब में नहीं दिया, बनाया गया है, इसलिए आप अपनी किताब में बना लें। अब यहाँ पर प्रथम पद मान लिया, माना प्रथम पद a तथा समान अंतर d है। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d एंड tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d बाय द फार्मूला। अब इस पर आप पहला करा 17वां पद, इसका मतलब t17 पूछ रहा है, t17 निकालें और n के जगह मान रख दें तो 17 में से 1 गया। आप देखिए 16d, इसका मतलब अपने को आया 17d t17 इक्वल टू a प्लस 16d। ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और अब डायरेक्ट यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं दिखाया, डायरेक्ट रखा t10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब 10 माइनस 1 करेंगे तो 9d आएगा। इसका मतलब अपने को सेकेंड इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ, t10 इक्वल टू a प्लस 9d। अब यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो शर्त अनुसार क्या कहता है, हमने देखिए यहाँ पर जगह था, हमने इसका हल यहाँ पर किया हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिए। 1 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से कहता है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका मतलब हो गया t17 इक्वल टू t10 प्लस 7। तो t17 का मान क्या आया है, देखिए a प्लस 16d, हमने a प्लस 16d लिखा बराबर यहाँ पर t10 का मान लिखेंगे। t10 का मान आया है a प्लस 9d, a प्लस 9d लिखा प्लस 7। अब a और a कैंसिल हो जाएगा और 16d और ये इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 इक्वल टू करेंगे तो 7d इक्वल टू 7, देयरफॉर d इक्वल टू 7/7, देयरफॉर d इक्वल टू 1। अब आपको समान अंतर बराबर 7, कॉमन डिफरेंस बराबर 7। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।